बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ हमारे कराची के सदर MNA आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर खुर्रम शेर जमान साहब, MNA फ़हीम खान साहब, MNA अताउल्ला खान साहब, MNA अकरम चीमा साहब, MNA नुसरत वाहिद साहिबा, MNA गजाला सैफ़ी साहिबा, MNA आफ्ताब जहांगीर साहब, MPAs में डॉक्टर सईद आफरीदी साहब, मलिक शहजाद अवान साहब, राबिस्तान खान साहब, राबिया बहन, अली जीजी साहब, शहजाद कुरैशी साहब, डॉक्टर संजय साहब और दीगर भी हमारे MP MNAs यहाँ मौजूद हैं। मामला ये है कि हो क्या रहा है, क्या हमारे भाई, हमारे साथी एक MPA इस शहर के नुमाइंदे अरसलान ताज को भी ज़िले शाह की तरह तुम लोगों ने कत्ल करके फेंकना है? आज सुबह, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुराद अली शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि हम यहाँ बदमाशी नहीं चलने देंगे, हम लाहौर नहीं बनने देंगे। तुम क्या नहीं बनने दोगे? इस CPO ऑफिस के अंदर दहशतगर्द आके घुस जाते हैं, इतनी तुम्हारे अंदर जरूरत नहीं होती कि उनको रोक लो। कराची शहर में डाकुओं ने, टारगेट किलर ने जिंदगी हैरान की हुई है। आज सुबह 5:45 बजे के करीब अरसलान ताज घुमन को उनके घर से पुलिस वर्दी में मलबूस अगवाकारों ने, मैं कहता हूँ पुलिस वर्दी में मलबूस अगवाकारों ने अगवा किया। और बेशर्मों की इंतहा देखें कि कमरे में खवातीन अपने बेडरूम में थी, वहाँ ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के घुस गए। क्या अरसलान ताज को दहशतगर्द है? दहशतगर्द पकड़े नहीं जा रहे, उनमें से एक की भी शनाख्त नहीं हो रही। टारगेट किलर पकड़े नहीं जा रहे, MPAs को पकड़ते हो। सुबह से हमारा भाई गुम है, हमें पता नहीं है, हमें शक है खुदा न खास्ता कोई उसके ऊपर आज़म सवाती की तरह, शहबाज गिल की तरह, दीगर हमारे पार्टी के रहनुमाओं की तरह उस पर तशद्दुद हो रहा होगा। हमें फौरी तौर पे बताए। और ज़िले शाह के साथ जो किया, तफसील से अभी बात आफ्ताब खुर्रम भाई भी करेंगे। हमें फ़ौरन बताया जाए अरसलान ताज किधर है, नहीं तो हम शार फैसल ब्लॉक करनी पड़ी। हम MP MNAs हम बैठेंगे, पूरी तंजीम को बुलाएंगे, हम CM हाउस जाएंगे। और मुराद शाह, तुम्हारा जो धमकी आवेज़ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हारे दिन थोड़े हैं। इमरान खान आने वाला है, जितना रोक सकते हो तो इंशाल्लाह इमरान खान ने आना है। जो तुम लोग धमकियां दे रहे हो, हम समझते हैं। पंजाब में भी जो हुआ है, ज़िले शाह से भी हुआ, उसके पीछे जरदारी डॉक्ट्राइन मौजूद है। क्योंकि वो जो तुम्हारा बगल बच्चा, आसिफ जरदारी का बगल बच्चा वज़ीर आला है, वो क्राइम मिनिस्टर, जो निगरान क्राइम मिनिस्टर है, वो मास्टर माइंड है ज़िले शाह की किलिंग का। हमें ख़तरा है कि अल्लाह ना करे हमारे भाई अरसलान ताज के साथ भी ऐसा कोई हशर किया जाए। हमारे MPA, हमारे MNAs, हमारे सदर साहब मौजूद हैं, हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी भी हैं अरसलान ताज। अगर हमें फ़ौरन नाम बताया गया, अगवाकारों से रिहा ना कराया गया, तो हमें जो बन पड़ा हम करेंगे। एहतजाज करना हमारा हक है। खुर्रम भाई आ जाइए, जी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह अंदाज़न कुछ 5:30 या 6 बजे जो है, हमारे MPA अरसलान घुमन को, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख ने बताया, उनको अपने घर से उठाया गया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जो है उसको पामाल किया गया। और उसके बाद इस वक्त 16 घंटे हो गए हैं, 16 घंटे। आज शाम को 5 बजे जो है ग़ुलाम नबी मेमन IG साहब से जो है आफ्ताब सिद्दीकी साहब की बात हुई, और उन्होंने बताया कि कुछ देर के अंदर हम बता देंगे कि अरसलान जो है वो कहाँ पर है। शाम 7 बजे जो है मेरी IG साहब से, एडिशनल IG साहब से बात हुई, जावेद ऑडो साहब से, और जावेद ऑडो साहब ने बताया कि हम कुछ देर में बता देंगे कि अरसलान किधर है। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और अंदाज़न 16 घंटे हो गए। 16 घंटे तक इस मुल्क में ये नहीं बताया जा रहा कि एक ईमानदार MPA, एक दयानतदार शख्स जो सुबह शाम अपने हल्के की खिदमत कर रहा है, अपने आवाम के लिए काम कर रहा है, इस सूबे की हुकूमत जो अपना मुंह काला कर रही है उसको हाईलाइट कर रहा है, सूबे सिंध के मसाइल को हाईलाइट कर रहा है, उसको घर से उठा लिया गया है। अरे क्यों उठा लिया गया भाई? कोई चोरी की है उसने, कोई गद्दारी की है मुल्क के साथ। हालात इस वक्त शहर में ये चल रहे हैं कि यहाँ पे कराची पुलिस ऑफिस के चीफ के दफ्तर के अंदर दहशतगर्द फलांग के निकल गए, हमारे जवानों को कत्ल कर दिया। और यहाँ पे सुना CM भी आ गया बंदूक लेके, और बाकी सारे भी आ गए।
दहशतगर्द संभलते नहीं हैं इनसे। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोगों को लूटा जा रहा है। हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, औरतों के जेवर उतारे जा रहे हैं, घर के अंदर घुस के लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं। और इस सूबे का जो वजीर आला है, जो कि नलाई के आला है, उसने चूड़ियां पहनी हुई हैं, चूड़ियां पहनकर बैठा हुआ है इस सूबे का वजीर आला, जो कि वजीर दाखिला भी है। शर्म नहीं आती है उसे? एक एमपीए को अरेस्ट करता है और दो मोबाइलें बेचता है। क्यों नहीं पकड़े जाते तुमसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स? ये दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े जाते जो तुम्हारे दफ्तर के अंदर घुस के तुम्हें मार कर गए? उस वक्त चूड़ियां पहन के तुम घर में बैठे हुए थे। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमारा एमपीए अरसलान घुमन, उसको तुमने कहाँ रखा हुआ है? क्या पता तुम उसको जिले शाह की तरह कत्ल कर दो, उसकी लाश उठा के खुदा न खास्ता कहीं भेज दो। उसकी माँ परेशान, उसकी बीवी, उसके बच्चे परेशान, यहाँ पे हम सब परेशान। शर्म नहीं आती है तुम्हें मुराद अली शाह? सूबे का तुमने हाल क्या किया है? पाकिस्तान की तारीख के नालायक तरीन तुम वजीर आला हो, नालायक तरीन वजीर आला हो तुम मुराद अली शाह। जितनी नालायकियाँ तुम्हारी हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी वजीर आला नहीं आया है। रिजाइन करो तुम्हें उस दिन रिजाइन करना चाहिए था जिस दिन इस दफ्तर के अंदर दहशतगर्द घुसे थे। 45 मिनट तुमने असेंबली में खड़े होकर स्पीच करी और 45 मिनट तक यही यकते रहे कि तुम, हाँ हमारी गलती कि दहशतगर्द अंदर घुस गए, कूद के अंदर चले गए, हमारे जवानों को मार दिया। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने अभी तक जो इस्तीफा नहीं दिया है। हम डिमांड करते हैं कि हमारा एमपीए अरसलान ताज घुमन, उसके बारे में हमें फौरी बताया जाए। हम तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अदालत में जाके इंसाफ लेंगे, लेकिन तुम हमें बताओ कि तुमने उसे कहाँ रखा हुआ है। डरपोक इंसान, खौफज़दा इंसान बैठे हुए सीएम हाउस में, उतना जुल्म करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। तुम्हारे ऊपर किताबें छपी हुई ऑडिटर जनरल की, तुम्हारी करप्शन की, तुम्हारी लूटमार की। पूरा सूबा तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तुम्हारी क़यादत ने। अभी तुम एमपीएस को उठाते हो। यहाँ पे इस वक्त तमाम एमएनएस और एमपीएस मौजूद हैं। यहाँ पे तंजीमी आदमी कोई नहीं है। अगर हमें नहीं बताया जाएगा, हम पूरी कराची की तंजीम को बुलाएंगे, शार फैसल पे एहतजाज करेंगे और उससे पहले हम चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर आएंगे, एहतजाज करेंगे। हमें बताया जाए कि हमारा एमपीए कहाँ है। मैं आखिर में रिकॉर्ड पे लाते हुए बात ये, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको रिकॉर्ड पे लाते हुए बात बता रहा हूँ कि 16 घंटे से एक एमपीए गायब है। चीफ जस्टिस साहब, आपके कानून की किताब क्या कहती है? आप ज़रा उसको देख लीजिए। क्या सिंध पुलिस के पास इस बात का इख्तियार है कि 16 घंटे तक एक आदमी को गायब रखे? उसकी माँ रो रो के मर गई है, उसके बीवी बच्चे परेशान हैं। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस सूबे के वज़ीर आला को कल अपनी अदालत में बुलाएं और उससे पूछें कि इसने क्या तमाशा लगाया हुआ है ये। अगर नहीं हमारे एमपीए के बारे में बताया जाएगा तो हमारे पास वो रास्ता मौजूद है, वो इख्तियार हमारे पास मौजूद है पुरअमन एहतजाज का। वो फिर कराची से शुरू होगा तो फिर वो कश्मीर तक जाएगा। एक हमें तो नहीं बताया, हमें नहीं बताया। साइड ए थाने में बस यही हैसियत थी ना इनकी। यहाँ पे आके 25 एमपीएस एमएलएस बैठे तो फौरन बता दिए कहाँ पर हैं। 16 घंटे से मौत आ रही थी इन्हें। डीसी ऑफिस के ऊपर हमला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पीपल्स पार्टी के गुंडों ने किया था। सारी फुटेजेस मौजूद है, हर फुटेज मौजूद है। और अब अरसलान तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, वहाँ पे तो वो मौजूद भी नहीं था। ये हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। खैर, जहाँ पर भी अरसलान मौजूद है, अगर साइड थाने में मौजूद है तो इसका मैं टेक्निकल हमें एक टेक्निकल चीज बता। मैं चाहूँगा अलीम भाई इसके ऊपर बात करें। देखिए जी, ये एक और गैर कानूनी हरकत। अगर पुरानी एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था तो इतने 14 घंटे डिले क्यों हुआ? 17 घंटे डिले का मतलब है कि इन्होंने ये 17 घंटे हब्से बेजा में रखा,
इन्होंने गैर कानूनी गिरफ्तारी में रखा, इनके ऊपर अगवा का मुकदमा हम दाखिल कराएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, जो गंद हो रहा है, जहाँ इनके गंदे SSP, जहाँ इनके धंधे में शामिल SSP और इनके पुलिस अफसरान SHOs लगे हुए हैं, उन इलाकों में ये गंदे धंधे हो रहे हैं। अगर उसमें एक तो ये कि वो खुर्रम ने जैसे बताया कि हमला हुआ था हमारे कराची के सदर और हमारे ओहदेदारों के ऊपर, हमारे सिंध के सदर, और उसके बाद अगर वो FIR है तो इनकी 2 नंबरी सामने आ गई है, इंशाल्लाह अदालत से ख़त्म कराएंगे। हाँ आइए सईद आफरीदी साहब। अभी मुझे खबर आई है साइट ए थाने में मुकदमा 28/2023 दर्ज किया है नया। ये साइट ए थाना चूँकि मेरा हल्का भी पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी पूरा, ये एक शख्स को ठेके पर दिया गया है जो वहाँ का SSP है। वहाँ पर मंशियात वालों को भी खुली छूट है, वहाँ पे जो स्मगलिंग का पेट्रोल डीजल आता है उसको भी खुली छूट है, वहाँ पर ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ों के लिए भी खुली छूट है, वहाँ पे जो चालिया मावे गुटके का कारोबार है उनको भी खुली छूट है, और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए भी खुली छूट है उनको। चाहे वो शेख रशीद का मुकदमा हो, चाहे वो मेरे ऊपर, हमारे दीगर दोस्तों के ऊपर, अली जैदी के ऊपर मुकदमा हो, चाहे वो हमारे घरों के ऊपर चापे हो, चाहे वो शहबाज गिल के ऊपर चापे हो, वो वही वफादारी दिखाता है, वही SSP और उनके SHOs। आज अरसलान का भी उन्होंने क्यामाड़ी से उठकर गुलशन में ही हरकत की और गुलिस्तानी जौर से उठाकर आज मोचको थाने में उसको रखा गया है और थाना साइट ए में FIR काट दी गई है। ये दुनिया देख ले, इन जमहूरी दावेदारों का गैर जमहूरी और डिक्टेटरशिप सिविलियन दौर की जो याद दिला रही है, ये पीपल्स पार्टी का चेहरा आज आया हो गया है कि किस तरीके से ये अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं।